अच्छा ये बताओ, जैसे हमारे यहाँ लोग जब संत महापुरुष या कोई भी व्यक्ति जब साधु बनने की इच्छा होती है, मन में जिज्ञासा होती है कि हम साधु बन जाएं, तब हमारे यहाँ ऋषि मुनि महात्मा गण जंगल क्यों भेजते हैं, वन को क्यों भेजते हैं? क्यों कहा जाता है कि घर को छोड़ दो जंगल में चले जाओ, घर को छोड़ करके वन में चले जाओ? ऐसा क्यों? क्या कहीं विचार किया आपने इस पर? इसलिए कहा जाता है, देखो भाई, हम जहां रहेंगे, जैसी आवृत्ति प्रवृत्ति में रहेंगे, हमको वैसा ही हमारे दिमाग में बात बनेगी, वैसा ही हमारा मन चलता रहेगा। अगर हम इस मकान में हैं तो हमारा चिंतन सदैव इस मकान में लगा रहेगा। अभी अलमारी की दरवाजा की पुताई होना है, खिड़की की पुताई होना है, शीशा कांच को चेंज कर दिया जाए, गेट बदल दिया जाए, ये गेट यहाँ पर्दा, यानी कुछ न कुछ दिमाग उसी में लगा रहेगा। तो दिमाग कहाँ लगा है? जो हमने बनाया है उसी हमारे बनाए हुए मकान में हमारा दिमाग लगा हुआ। खेत में चले जाएंगे तो तब भी हमको सिंचाई की, खाद की, गेहूं की, किसका चिंतन रहेगा? वो भी किसका व्यवस्था है? वो हमारी व्यवस्था, हमारा दिमाग वहां लगा रहेगा। लेकिन जब हम वन में चले जाएंगे तो वन में जाने के बाद किसकी याद रहेगी? उस बनाने वाले की। क्योंकि वहां वन में तुम्हारा कुछ है नहीं। वहां पेड़ को देखोगे, आम का पेड़ देखोगे, तब आपको याद आएगा, ओह देखो वाह बनाने वाले की कला, कैसा बढ़िया पेड़, आम का पेड़ देखोगे, बबूल का देखोगे, अमरूद का देखोगे, जो भी वृक्ष आप वन में जाओगे, उस वन में जो भी वृक्ष आप देखोगे, हर वृक्ष को देखने के बाद आप उस बनाने वाले की ही याद आएगी। उस परमात्मा ने कितनी सुंदर कारीगरी करके इसको बनाया है। आप टेंट के नीचे बैठे हैं, अगर आपका दिमाग ईश्वर ना जाने कि एक सेकंड आपका दिमाग टेंट पे लग जाए तो आप इसी में लग जाएंगे। पाइप कैसे तैयार हुई हो, कैसे इतना बड़ा टेंट खड़ा किया गया होगा। मतलब आप जहां हैं तो का दिमाग को ही लग जाता है। इसलिए हमारे यहां जब संतों के मन में कोई भी बुद्धि कहीं से अचेती होती थी, डिस्टर्ब होती थी व्यवस्था, तो कहां जाते थे? वन में जाते थे। और आज जब हमारे यहाँ वेद व्यास जी को 17 पुराणों की रचना करने के बाद 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी जब मन को शांति नहीं मिली तो कहां गए? नारद जी से मुलाकात हुई। नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी कहां चले जाओ? बोले हिमालय। बोले वहां क्या करने? वहां हिमालय में जाओगे, वहां ऐसी उत्पत्ति होगी, ऐसी परमात्मा की कृपा होगी कि तुम्हारे मन में जो अशांति है वो शांति मिल जाएगी। नारद जी की बात को मान करके भगवान श्री वेद व्यास जी हिमालय की तलहटी में गए और उस हिमालय की तलहटी में जाकर के एक सुंदर सी गुफा में भगवान के 12 अक्षर नाम का मंत्र जो है जपना आरंभ किया। उसी 12 अक्षर मंत्र के जपते जपते भगवान नारायण की कृपा हुई और नारायण की कृपा से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। और ब्रह्मा जी प्रकट होकर के नारद जी को निवेदन किया। नारद जी कौन है? नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। नारद जी से निवेदन किया कि देवर्षि, इस क्षण हिमालय पर भगवान का कोई भक्त प्रभु के चिंतन में डूबा जा रहा है, जल्दी जाओ, कहीं अगर कुछ हो गया तो व्यवस्था सब चौपट हो जाएगी। महाराज जाएंगे क्यों? कहा थोड़ी सी बात को लेकर के जाओ, बस उसकी कलम में स्याही डाल दो, पूरा रचना तैयार कर देगा। ब्रह्मा जी का आदेश हुआ और ब्रह्मा जी के आदेश से देवर्षि नारद आए वेद व्यास जी के पास और फिर दीन है इस लोक चार सार गुण ऋषिवर तब। भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्र को केवल 4 श्लोकों के माध्यम से श्री वेद व्यास जी के कानों में नारद जी ने उड़ेल दिया। कितना? केवल 4 श्लोक। 4 श्लोकों में भगवान की संपूर्ण लीला का गुणानुवाद नारद जी ने वेद व्यास जी के कानों में डाल दिया। फिर दीन है इस लोक 4 सार गुण ऋषिवर तब।
भूत गंगा रूप भूतल पे भा। जैसे महाराज जन्नू की जांघ से, आप विचार कर सकते गंगा जी कहां से कैसे हैं कथा बताएंगे आगे, लेकिन जांघ से निकली गंगा जी हैं। जांघ से कितना जल निकल सकता है आप आंकड़ा लगा सकते हैं, लेकिन गंगा जी जन्नू की जांघ से इतनी विकराल धारा में बही कि आज तीनों लोग सब उसमें डूब रहा है। वैसे उन 4 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री वेदव्यास जी ने इन 18,000 श्लोकों की रचना करके एक सुंदर ऐसा विशाल ग्रंथ तैयार किया जिसका नाम हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। और ये भागवत है क्या चीज? बोले श्रीमद् भागवतम नामम पुराणम लोक विश्रुतम त्वयाक्ष दयायुक्तो मम संतोष कारणम। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, श्रीमद् भागवतम नामम पुराणम लोक विश्रुतम, इस श्रीमद् भागवत जो नाम है जो संपूर्ण लोक में विख्यात है, इस पुराण का जो भी जीव श्रद्धा युक्त हो करके श्रवण करेगा, श्रवण माने सुनेगा, कहीं से कैसे भी थोड़ा सा भी अगर अपने कानों से इस मेरी कथा को सुनेगा तो मुझे परम संतोष की प्राप्ति होगी। सुयाक्ष दया युक्तो मम संतोष कारणम, मुझे आनंद की अनुभूति होगी। सुनेगा वो, संतोष होगा मुझे। ये कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम नामम पुराणम लोक विश्रुतम श्रूयाच्छ दया युक्तो मम संतोष कारणम। नित्यं भागवतम यस्तु पुराण पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर के इस भागवत पुराण का पाठ करता है, कथा करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, और यदि वो कथा इस भागवत को पढ़ नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, उसके सुनने की क्षमता नहीं है, पढ़ने की क्षमता नहीं है, पाठ करने की क्षमता नहीं है, किसी को सुनाने की क्षमता नहीं है, फिर भी अगर नित्यम प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य, अगर इस भागवत का एक अक्षर, भैया शब्द नहीं कह रहा हूं मैं, शब्द तो कई अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रत्यक्षरम भवेत् तस्यम, अगर एक अक्षर भी प्रतिदिन इस जिह्वा पर आ जाए तो कपिलादानजं फलम, एक कपिला गाय दान देने का फल प्राप्त हो जाता है। बात समझ आ रही ना? यानी इस भागवत का एक अक्षर भी अगर इस जिह्वा पर 24 घंटे में एक बार आ जाए तो जीव को, इस मनुष्य जीव को एक कपिला गाय दान देने का फल मिलता है। एक कपिला गाय का फल कितना मिलता है? बोले 1 करोड़ देसी गाय दान देने पर जो फल मिलता है वो फल एक कपिला गाय को दान देने में प्राप्त हो जाता है। और इतना नहीं कहा, वैष्णवानाम तू शास्त्राणि ये अरचंत गृहे नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तो भवन्ति सुरवन्दिता। जरा सुनिए तो, और सुन करके गुनिए तो क्या है भागवत। वैष्णवानाम तू शास्त्राणि ये अरचंत गृहे नरः। ये भैया अगर तुम कथा सुन नहीं सकते हो, कथा पढ़ नहीं सकते हो, एक अक्षर भी अपनी जुबान पर नहीं ला सकते हो, तो केवल इस शास्त्र को, इस पुराण को, इस भागवत की जो पोथी देख रहे हो ना, कोई पोथी नहीं है,
ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है। और ब्रह्मा जी कहते हैं इस भागवत को ना पढ़ पाओ, ना सुन पाओ, ना पाठ कर पाओ, ना चिंतन कर पाओ, ना मनन कर पाओ, कुछ भी ना कर पाओ, केवल इस भागवत की पोथी को ला करके अपने घर में पूजा स्थल पर रख लो और प्रतिदिन क्या करो, केवल जा करके प्रणाम कर लो। अगर अपने घर में इस पोथी को रख करके प्रतिदिन आप प्रणाम कर लेते हैं तो सर्व पाप विनिर्मुक्ता अभवंती सुर वंदिता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मा जी भागवत का श्लोक कह रहा है। उसके सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। जो इस भागवत महापुराण की मंगलमयी पोथी को दर्शन मात्र कर लेता है, प्रणाम कर लेता है, उसके सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भवंती सुरवंदिता, देवता उसकी वंदना करते हैं। जो जीव इस भागवत का प्रतिदिन दर्शन करता है, देवता उसकी वंदना करते हैं, देवता उसको नमस्कार करते हैं, देवता उसको प्रणाम करते हैं। ये है हमारे भागवत की महात्मा और ये भागवत की पोथी की गरिमा है। ऐसे ऐसे शास्त्र हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने लिख करके तैयार किया है और इस मानव शरीर को उद्धार होने के लिए इतनी सुंदर सुंदर ग्रंथ को रच करके तैयार किया। और आज दुर्भाग्य है हमारे इस देश का कि हमारे देश में ऐसे ऐसे दुष्ट चांडाल योनि में नेता लोग पैदा हो गए हैं। कहीं मानस पे, कहीं भागवत पे, कहीं पुराणों पर जाकर के कहीं ये गलत है, कहीं ये गलत है, कहीं ये गलत है। राक्षस की योनि में पैदा होकर के सनातन धर्म पे जो कलंक के रूप में पैदा हो गए हैं, इनका कहीं ना कहीं से संहार होने का समय आ गया है। जानिए, जब पतंगे को पंख जमते हैं तो जान लो उनके संहार होने का समय आ गया है। दीपक के पास वही पतंगा फड़फड़ाता है जिसके विनाश का समय आ जाता है। ये हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ है, ये हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ नहीं है, भगवान की मूर्ति है। इसका एक शब्द नहीं, एक अक्षर इसकी तरफ को जिसने गलत दृष्टि से देखना आरंभ किया है, गोस्वामी जी कहते हैं उसकी वो दुर्दशा होती है ना, उसकी वो दुर्दशा होती है कि जरई नगर अनाथ के जैसा। ये हाल है, सुनिए। साधु अवज्ञा कर फल, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा करे फल ऐसा, साधु अवज्ञा करे फल ऐसा, जरई नगर अनाथ के संतों की रचना है। ये हमारे ऋषियों की तपस्या है, कोई ग्रंथ नहीं है। ये हमारे संतों की तपस्या है। जो भागवत देख रहे हो, ये क्या है? भागवत हमारे संतों की तपस्या का प्रसाद है। रामचरितमानस हमारे संतों की तपस्या का प्रसाद है। हमारे जितने भी पुराण शास्त्र वेद क्या है, ये हमारे संतों की तपस्या का प्रसाद है। और गोस्वामी जी कहते हैं जो इस संत की तपस्या की अवज्ञा करता है, अवहेलना करता है, उसके घर में ऐसी आग लगती है कोई जलाने वाला बचता नहीं है, कोई जलाने वाला बचता नहीं है। और स्थिति बहुत जल्दी ऐसी है जो मैं कह रहा हूं, ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा और मिल भी रहा है। जिसने जिसने भी इसका तिरस्कार किया है, जिसने जिसने भी इसका अपमान किया है, उसका संहार हुआ है, विनाश हुआ है। और जो करेगा उसका संहार होगा, उसका विनाश होगा। कोई रोकने वाला धरती पर पैदा क्यों? क्योंकि इस धर्म मंच के रक्षक अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज हमारे हैं। इन धर्म ग्रंथों के रक्षक हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। और हनुमान जी की गदा जिस दिन चल जाएगी ना, जितने राक्षस हैं मुठका एक ताहि कप हनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। एक मुठका में स्वर्ग से पाताल, पाताल से स्वर्ग चले जाएंगे। अभी तो केवल हनुमान जी सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को अभी महात्मा लोग याद नहीं दिला रहे हैं, और हनुमान जी को बिना याद दिलाए कुछ होता नहीं है। काज प्रसाद रहे बलवाना है। और जिस दिन हमारे संतों ने आंदोलन जारी किया है और हनुमान जी से कहा है कि काज प्रसाद रहे बलवाना,
एक सप्ताह और बीतने दीजिए, इसी कथा की पूर्णाहुति तक देखिएगा, जो इतने चांडाल हैं सब अपने आप क्षण में आकर के सरेंडर हो जाएंगे। जय हो हनुमान जी महाराज की। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की। ये हमारे पुराणों की महात्मा है कि वैष्णवा नाम तू शास्त्राणी ये अर्चंत गृहे न रहा और सर्व पाप विनिर्मुक्तो भवन्ति सुर वंदिता। जो इस मंगलमयी पुस्तक को पोथी को ला करके अपने घर में रख लेता है और प्रतिदिन दर्शन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, देवता उसकी वंदना करते हैं। और अंतिम बात में लिखा, ब्रह्मा जी ने कहा कि नागच्छन्ति यदा मृत्यम, इसको टाइप कर लीजिए भाई, नागच्छन्ति यदा मृत्यम श्रोतम भागवतम सुतः एकादश्याम विशेषेण नास्ति पाप रतस्ततः। विशेष बात आप सब सुनिएगा, ना गच्छन्ति यदा मृत्यम श्रोतम भागवतम सुतः। अगर आपके कान में आवाज पड़ जाए कि भागवत की कथा हो रही है, भागवत मतलब भगवान की कथा हो रही है, कोई भी कथा हो रही है, इस बात को विशेष कर अपने दिमाग में, वैसे भगवान की इस कथा की संपूर्ण बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि पूरी बात ना दिमाग में आवे, तो मेन बात जरूर आप लोग दिमाग में पॉइंट करते जाइए। भगवान की कथा कहीं पर हो रही हो, आपके कान तक आवाज पहुंच रही हो, आपको बुलावा आया है नहीं आया है, किसी ने बुलाया है नहीं बुलाया है, आपका वो दुश्मन है कि हितैषी है, इससे कोई मतलब आपको केवल भगवान की कथा से होना चाहिए और उस कथा में जाना ही चाहिए। कथा में जाकर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित ही करना चाहिए। ना बोलो जिस आयोजक से, कथा में जाओ, पीछे चुपचाप बैठ जाओ, भगवान कथा को सुनो चले आओ। अच्छा सुनो भाई, गृह कारण नाना जंजाला। मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा कार्य है, घर के खेत की दुकान की खलिहान, बहुत ज्यादा काम है आपके पास। अगर बहुत ज्यादा काम है और कथा हो रही है तो एकादश्याम विशेषेण, अगर उस कथा के बीच में एकादशी तिथि पड़ जाए, कथा हो रही हो और एकादशी तिथि आ जाए, तो उस एकादशी की तिथि में अगर आपके कान तक आवाज पहुंच रही है तो सारे कार्यों को छोड़ करके आपको कथा में जाना ही चाहिए, चाहे 5 मिनट के लिए ही जाओ। वरना क्या होता है, कहते हैं अगर एकादशी के तिथि में कथा हो रही है, कान में आपकी आवाज पड़ रही है और आप उस कथा को सुन नहीं रहे, अगर नहीं जाना चाहते तो अपने छत पर ही खड़े होकर के सुन लो 5 मिनट। और अगर नहीं सुनते हो तो कहते हैं कि मृत्यु के बाद वो जीव जो है, वो शरीर जो हो चांडाल की ओर में जाती है। यानी एकादशी के तिथि, भगवान एकादशी की तिथि हो, भगवान की कथा हो रही हो, आपके कान तक आवाज पड़ रही हो, तो आप चाहे कम से कम 7 मिनट, आप जहां हैं वहीं हैं, सारे कार्यों, अब नहीं पहुंच पा रहे हैं पांडाल तक तो मत पहुंचिए, लेकिन जहां हैं जैसी स्थिति में वहीं 7 मिनट तक, कम से कम 7 मिनट हाथ जोड़ करके उस कथा को अपने कानों से प्रेम से सुन जरूर लीजिए। और अगर सुनो इतना आप कर लेते हैं तो, नहीं करते हैं तो मृत्यु के बाद चांडाल की योनि में जाना पड़ेगा, और कर लेते हैं तो क्या होगा भाई? अगर ये तो पूछ सकते हैं ना कि महाराज जी ना करेंगे तो ये होगा, करने के बाद क्या होगा? तो कहते हैं एकादना गच्छन्ति यदा मृत्यम श्रोतम भागवतम सुता एकादश्याम विशेषेण नास्ति पाप रतस्ततः। अगर 7 मिनट भी आपने इस कथा को सुन लिया तो जीवन में जाने अनजाने जितने भी आपके पाप हैं उसी क्षण जल करके भस्म हो जाएंगे। ये है भगवान की कथा का महात्म। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद दोनों हाथ से ताली बजाते हुए लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे
गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। इसी श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य के परिप्रेक्ष्य में पूज्यपाद भगवान श्री वेदव्यास जी इस भागवत के प्रथम अध्याय में हम आपको लेकर के प्रवेश कर रहे हैं और प्रथम अध्याय का पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कितना सुंदर व्याख्यान भगवान श्री वेदव्यास जी ने लिखा। हम किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं तो पहले उस कार्य के जो इष्ट हैं उसको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस भागवत के हमारे इष्ट हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। और कितनी सुंदर वंदना भगवान श्री वेदव्यास जी ने एक ही श्लोक में कर दिया, सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन देखिए। सच्चिदानंद मतलब जो सत्य चित्त और आनंद से परिपूर्ण है।
जो सत्य चित और आनंद से परिपूर्ण है वही तो है सच्चिदानंद। और ऐसे कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इतना ही नहीं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति पालन और संहार करने में जो समर्थ हैं। आप कथा में आगे सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण है कि नहीं। तापत्रयी विनाशाय, तीनों तापों को नाश करने में सक्षम है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नाश करने में जो सक्षम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अच्छा सुनो, यही बात तो भगवान श्री राम जी के लिए भी गोस्वामी जी ने लिखा है। अब देखिए, इस श्लोक से हम आपको रामचरितमानस से मिलान करवा रहे हैं और बहुत गौर सुनिएगा। अगर ये बात सिद्ध है तो राम और कृष्ण में कहीं से अंतर है? सच्चिदानंद रूपाय, इस श्लोक का पहला शब्द क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य चित्त और आनंद से परिपूर्ण है। और राम जी क्या है? बोले जो आनंद सिंधु सुखरा, जो आनंद सिंधु सुखरा, करते प्रिय लोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, करते प्रिय लोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। इतना सुंदर मिलन है। सच्चिदानंद रूपाय आधा श्लोक, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आधा श्लोक, और चौपाई जो आनंद सिंधु सुखराशि आदि और श्री करते त्रिलोक सुपासी आदि, पूरी श्लोक इसी श्लोक की व्याख्या है चौपाई। जो सत्यचित आनंद से परिपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण, और जो आनंद के सिंधु है वो कौन है? भगवान राम। जो दैव विश्वोत्पत्त्यादि हेतुए हैं भगवान श्री कृष्ण, तो श्री करते त्रिलोक सुपासी हैं भगवान राम। दोनों बराबर हुए कि नहीं? और इतना ही नहीं, फिर क्या लिखा है? तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नाश करने वाले हैं कौन? कृष्ण और राम। दैहिक दैविक भौतिक भौतिक राम राज नहीं दोनों समान हुए कि नहीं? तापत्रय विनाशाय, भगवान श्री कृष्ण तीनों ताप को नाश करने वाले हैं। और राम जी दैहिक दैविक भौतिक ताप उनके राज्य में आता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो नाश करने वाले हैं, लेकिन राम के राज्य में तीनों ताप नजदीक आते ही नहीं। तो हमारे राम जी और भगवान श्री कृष्ण कहीं से कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अंतर नहीं है। क्या? कि राम कृष्ण दो एक हैं। सुनो भैया, हाँ दोनों एक, लेकिन फिर भी अंतर। आदमी हम भी हैं, आदमी आप भी हैं, मनुष्य आप भी हैं, मनुष्य हम भी हैं, सब लोग मनुष्य हैं, लेकिन सब में अंतर है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं निमेष, कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर है? कि उनके नयन गंभीर हैं जो अयोध्या में बैठे हैं, और इनके चपल विशेष। अयोध्यानाथ के जो हमारे नयन हैं बड़े मर्यादा से बड़े गंभीर हैं, लेकिन जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के नेत्र हैं बड़ा चंचल हैं, जहां टकटकी लगा दिए लगा ही रहते हैं। इसी लोग गाते हैं ना भगवान सीखने के लिए, तो न जाने कितने कितने कैसे कैसे लोग गीत गाया करते हैं कि मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला।